हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री में है और उसमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे कुछ फॉर द नीट 2025 एस्पिरेंट। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो काइंडली प्लीज़ आप इसे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहला देखते हैं हम फॉर्मूला कि रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे हम RAM बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मास ऑफ द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन द 1/12 इंटू मास ऑफ द वन कार्बन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला हमारा होता है मास ऑफ द वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम का जो एलिमेंट में जो एक एटम होता है उसका मास अपॉन द 1/12 इंटू मास ऑफ द वन कार्बन एटम का मास। ठीक है, तो इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं हम इसे। देखते हैं, मैंने एक मैप बनाया है, मैंने मैप लिख दिया है, मैंने एक मैप से बनाया जिससे आपको और अच्छे से इजी तरीके से याद हो जाए। ये समझ लीजिए एक ट्रिक की तरह है ये। तो सबसे पहले आता है मोल। मोल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का हमको मोल निकालना है तो उसको हमें कैसे निकालना होगा। एक इजी मेथड है ये, आप ये समझ लीजिए एक ट्रिक है लर्न करने की, कैसे हम इसका फॉर्मूला निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, और अगर हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी पे, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, या फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से, तो हमको मोल मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें मास निकालना है तो मास के लिए हम या तो मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिकुलर वेट का, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक वेट का, ये एक एक फॉर्मूला है। या तो फिर डिवाइड करना होगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिकुलर वेट का और डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिक वेट का। तो ये हमको मोल निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये हमको वॉल्यूम, मास और नंबर निकालने के फॉर्मूले ये इजी मेथड में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है कि सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी एट द 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर द गैसेस। अगर हम गैसेस के लिए देखेंगे तो एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालेंगे, मास या फिर वॉल्यूम, तो हमारा क्या होगा, मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू PM अपॉन RT। ठीक है, ये इजी मेथड्स होते हैं ये। इसके सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इसके फॉर्मुलेस को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मुला देखेंगे हम वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी हम निकालेंगे तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इक्वल्स टू PM गैस अपॉन RT, PM H2 अपॉन RT। ठीक है, RT का इसमें हम डिवाइड कर देंगे, फिर नेक्स्ट हमारे गैस का आ जाएगा मास, फिर हाइड्रोजन का आ जाएगा, इक्वल्स टू गैस का मास होगा अपॉन 2 कर देंगे। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मोलर ऑफ द गैस इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये आ गया हमारा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे हम मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml, मिलीलीटर। मिलीलीटर में हमको वॉल्यूम लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, अपॉन द वेट इंटू 1000। तो ये होता है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो ये होता है हमारी स्टोइचियोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।